हेलो दोस्तों। जो हमारी पीवीक्यू एनालिसिस की सीरीज़ चल रही थी उस सीरीज़ में ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम अब तक यूनिट 3 कंप्लीट कर चुके हैं, जो इंडियन ज्योग्राफी वो। इसमें हम 5 वर्षों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको एनालिसिस कर रहे हैं। आज से हम यूनिट 4 शुरू करने वाले हैं। यूनिट 4 जो एमपी की भूगोल संबंधित यूनिट है, इसमें हम देखते हैं पहले 2024 का पेपर। पहला क्वेश्चन है इसमें फसल संबंधित, जो कि मैं बार बार भारत के भूगोल में भी आपको बताया हूँ कि फसल से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, जैसे फसल का क्षेत्रफल और उसका उत्पादन, ये दोनों पॉइंट। अब यहाँ पर जो प्रश्न आया है वो रैंकिंग से प्रश्न आया है, लेकिन इस प्रश्न को समझने में काफ़ी लोगों ने गलती करी थी। लोगों को लग रहा था कि जो गेहूं के उत्पादन की पूछ रहा है वो, कि पूरे भारत में गेहूं के उत्पादन मध्य प्रदेश का क्या स्थान है, जबकि प्रश्न ऐसा नहीं है। प्रश्न में पूछा गया है कि 2021-22 के अनुसार जो मध्य प्रदेश है उसमें जो क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से जो अनाज है, उन अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान है। और आप सभी को पता है कि अनाज जो है मध्य प्रदेश में जितने भी उत्पादित होते हैं उसमें गेहूं का प्रथम स्थान है। तो इसीलिए ये जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। और ये क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार प्रश्न था, तो आप इससे एक शिक्षा ये मिलती है हमको कि जब भी आप प्रश्न पढ़ें तो बहुत ही अच्छे से पढ़ें, इम्तिहान से पढ़ें, ताकि क्या है कि आपके गलत होने की चांसेस कम रहें। जब भी कोई प्रश्न नहीं या हाँ का प्रश्न रहता है, जैसे हाँ का तो प्रश्न जनरली रहेगा ही, तो आप उस पर गोला मत करो। लेकिन अगर नहीं पूछ रहा है कोई क्वेश्चन में या फिर असत्य पूछ रहा है, तो उस असत्य पे आप जो है थोड़ा सा टिक लगा सकते हैं, ताकि आपके दिमाग में ये बात आ जाए कि हाँ यार ये नहीं है, असत्य पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन भी फसल से रिलेटेड ही है कि किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। इस एनालिसिस से हमको ये तो पता चलता ही है तो कि कृषि का जो है किस प्रकार से योगदान रहने वाला है। हमारी जो पेपर आएगा उसमें कृषि से 1 से 2 क्वेश्चन प्रतिवर्ष पूछे ही जाते हैं। तो सोयाबीन का उत्पादन आपको सभी को पता है देवास से शुरू किया गया था। इसमें आंसर मैंने सभी लगा रखे हैं यहाँ पे। और ये जो पीडीएफ है हमारे मेंटरशिप ग्रुप पे मैंने शेयर कर रखी है। सभी यूनिट्स की पीडीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस की हमने शेयर कर रखी है। वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फ़ीस बहुत कम रखी गई है, मात्र 400 रुपये फ़ीस है। और बहुत ही कम बच्चे जो है वो बच्चे हैं एनरोल करने के लिए। 100 बच्चे हम वहाँ ले रहे हैं, लगभग 86 के आसपास बच्चे एनरोल किए जा चुके हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बता सकते हैं। तो क्वेश्चन सोयाबीन के बारे में था कि सोयाबीन किस जिले से प्रारंभ हुई। सभी को बताया देवास से प्रारंभ हुई थी। तो फसलों से संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण फसलें हैं, जो जिनमें मध्य प्रदेश का पहला स्थान आता है, उन फसलों के बारे में थोड़ी सी स्टडी आप कर लेना। इन फसलों के लिए कौन सी दशाएं जरूरी है, राज्यों की क्या रैंकिंग है, जिलों की क्या रैंकिंग है, देश में मध्य प्रदेश का स्थान कितना है, कब फसल शुरू हुई, किस जिले से शुरू हुई, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो प्रश्न बनना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट उद्योग वाले प्रश्न से आया है, बहुत ही ईजी प्रकृति का प्रश्न है। रॉक फास्फेट आपको सभी को पता है कि जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, जो विजयनगर में है, हमारे विजयपुर में, सॉरी गुना में, तो उसके बारे में प्रश्न आया था कि रॉक फास्फेट जो है किस उसमें उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। आपको सबको पता होगा कि एनएफएल में जो है रॉक फास्फेट उपयोग किया जाता है उर्वरक उद्योग में। ठीक है, तो ये उद्योग वाले से प्रश्न आया है। 1 से 2 क्वेश्चन उद्योग वाले से जरूर आएगा, प्रतिवर्ष आएगा। दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है, बहुत इजी प्रकृति का प्रश्न है। कंफ्यूज बहुत लोग हुए थे इसमें, लेकिन आपको सभी को पता है कि बंगाल खाड़ी की शाखा से हुई थी, होती है इस क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा। तो जलवायु संबंधित प्रश्न है, जलवायु और जलवायु में वर्षा और तापमान, ये दोनों से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। समताप रेखा अगर है किसी क्षेत्र को विभाजित कर रही है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाएंगे बार बार। तो अभी तक मैंने जितने टॉपिक बताए उसमें तो फसल आप बहुत ही अच्छे से कर लो। ठीक, उसके बाद आप खनिज कर लो बहुत ही अच्छे से। उसके बाद वन के बाद हम जलवायु देख चुके हैं कि जलवायु से भी बार बार प्रश्न पूछा ही जा रहा है। एक उद्योग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। एक जनगणना मध्य प्रदेश की, भारत की जनगणना हमने देखी ही थी कि 1 से 2 क्वेश्चन उससे पूछे ही जा रहे हैं। एक मिट्टी से ऐसा कोई वर्ष ही नहीं जा रहा जिससे प्रश्न नहीं बन रहा है। तो काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से होता है। देखो ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी लोगों ने इसमें गलती करी थी। तो बलुआ पत्थर और बेसाल्ट, इन दोनों ऑप्शन में बहुत कन्फ्यूजन हुआ था। तो आपको इसके बारे में अगर बेसिक्स पता है कि जो काली मिट्टी है उसका निर्माण ज्वालामुखी अपरदन से होता है, ज्वालामुखी अपरदन नहीं, ज्वालामुखी के बाद जो लावा निकलता है उसके अपरदन से होता है। उससे जो बेसाल्ट चट्टान बनती है और चट्टान के अपरदन से मिट्टी बनती है, काली मिट्टी, जिसे हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। नमी धारण करने की क्षमता होती है। खैर ये बाकी डिटेल्स तो आपको पता ही होगी, लेकिन एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आया था, तो बेसिक्स भी आपको पता होना चाहिए।
बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, फॉरेस्ट वाले जो चैप्टर है उसमें हमने बताया, मैंने पहले भी बताया कि आपको एक तो ISFR रिपोर्ट आपकी, अगर नेशनलाइजेशन किसी प्रोडक्ट का हुआ है तो वो मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं, उन वनों में कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं, ये डिटेल्स आपको पढ़ना है। विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, तो भांडेर का पठार कहलाता है। मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक संरचना है उसको बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है। जो भौतिक विभाग है, भौतिक विभाजन जो किया गया है, उनके बारे में डिटेल आपको पता होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लोकेशन, कि मध्य प्रदेश में जो है ये जो भूभाग हैं ये इनकी लोकेशन क्या है। तो लोकेशन से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, मैप के माध्यम से आप इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है BHEL के बारे में। देखो उद्योग से मैंने बताया था 1 से 2 प्रश्न आया है, तो ये उद्योग वाले चैप्टर से ही आया है कि ब्रिटेन के सहयोग से जो है BHEL की स्थापना हुई थी। देखो BHEL बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार BHEL से प्रश्न आया है। एक तो यह आया है कि ये महारत्न कंपनी है, दूसरा आया था कि महारत्न कंपनी इसको 2013 में बनाया था। BHEL कहाँ है, तो भोपाल में है, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जनगणना मैंने आपको बताई कि जनगणना में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बार बार पूछा जाएगा आपसे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत और ग्रामीण का प्रतिशत ये मैं बता चुका हूँ बार बार आपको। इसके बाद लिंगानुपात जो है वो भी पूछा जाता है, MP की जो जनगणना है उससे बहुत पूछा जाता है लिंगानुपात। उसके बाद साक्षरता, साक्षरता के बाद जनसंख्या वृद्धि, और जनसंख्या वृद्धि किस जिले की न्यूनतम है, किस जिले की अधिकतम है, ये भी इससे प्रश्न बना है बार बार। ठीक, तो ये डिटेल से पढ़ लेना हम, है ना। इसके बाद नेक्स्ट परियोजनाओं से संबंधित है। परियोजना से ऐसा कोई सवाल ही नहीं जाता जिससे क्वेश्चन नहीं आता, 1 से 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका। तो मैंने ये टॉपिक बताया एक बार और बता देता हूँ। फसल, खनिज, वन, जलवायु, उद्योग, जनगणना, मिट्टी, इसमें एक नदियाँ और जोड़ दो, नदियाँ एवं परियोजनाएँ। ये टॉपिक अगर आपने बहुत ही अच्छे से कर लिए तो आप यूँ मान लो कि 10 क्वेश्चन में से 8 तो इन्हीं से आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2023 के पेपर की, तो वही देख लो आप। इसमें खनिज में कौन सा स्थान है, किस जिले का या भारत का या मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तांबे में फर्स्ट स्थान है, सबको ही पता है। कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, देखो नदी संबंधित प्रश्न आया है। तो नदी संबंधित प्रश्नों में क्या क्या पता होना चाहिए आपको कि नदी का एक तो उद्गम कहाँ होता है, ठीक, एक उसका मुहाना कहाँ है, तीसरा उसकी लंबाई कितनी है, और चौथा उसकी सहायक नदियाँ कितनी है और कहाँ कहाँ की दिशा से आकर मिलती है, कौन सी लेफ्ट में कौन सी राइट में, वो नदी किस नदी में जाकर मिलती है ना। और एक नदियों संबंधित अगर कोई राष्ट्रीय उद्यान से नदी कोई निकलती है अगर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और नदी में एक प्रश्न और भी है कि अगर नदी संबंधित कोई स्पेशल फैक्ट है, जैसे ये नदी है माही, अब वो 3 राज्यों से होकर बहती है, तो ये जो इंटर स्टेट रिवर है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती है, तो इनको तो आप बहुत डिटेल से पढ़ लेना। काली मिट्टी, देखो काली मिट्टी 2024 में भी आया, 23 में भी आया, बार बार आता है। ठीक है, तो अच्छे से इसको देख लेना आप मिट्टी वाले चैप्टर को। नदी में एक क्वेश्चन और भी है पूर्णा नदी के बारे में, कि पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी, मैंने अभी बताया कि नदी में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहाड़ियों की बात अगर करें तो जो भौतिक विभाजन है हमारा, उसमें आपको पहाड़ियों के बारे में पढ़ना है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में, जैसे सतपुड़ा और विंध्यन पर्वतमाला है, तो अब इनकी पहाड़ियों में आपको क्रम भी पता होना चाहिए कि सतपुड़ा 3 श्रेणियों में विभाजित है, तो वो कौन कौन सी श्रेणी है, जैसे गवालीगढ़ की हो गई, महादेव, मेकल, अमरकंटक, ये 3 क्षेत्र हैं। वहीं अगर विंध्यन में देखें तो विंध्य और कैमूर और उसके बाद भांडेर। तो ये इन पर्वतों में भी, पहाड़ियों में भी जो है शिखर कौन से हैं इनके, और मध्य में सबसे बड़ा शिखर कौन सा है, सिद्ध बाबा, मालवा, सिगार चोटी, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। तो पहाड़ियों का क्रम भी इम्पोर्टेंट है और शिखर वगैरह इनकी जो ऊंचाई है ये भी इम्पोर्टेंट है। जलवायु वाला प्रश्न आया ही है, मैं बार बार बता चुका हूँ कि जलवायु मध्य प्रदेश में कौन सी है और क्या क्या जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जलवायु परिवर्तन के क्या परिणाम हैं, और जलवायु में वर्षा, तापमान, इनका क्या वितरण है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। कौन से वन मध्य प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कौन से मध्य प्रदेश में वन पाए जाते हैं, कौन से नहीं पाए जाते हैं, वनों में कौन सी प्रजातियाँ, प्रतिशत क्या है। ये थर्मल पावर स्टेशन, ये ऊर्जा वाला चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक ऊर्जा वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऊर्जा में जो थर्मल पावर प्लांट है, एक तो वो और दूसरा जल विद्युत, ये दोनों परियोजनाएं इंपॉर्टेंट है आपकी। और इनमें क्या इंपॉर्टेंट है, इनमें ये इंपॉर्टेंट है कौन सी परियोजना किस ज़िले में है और कौन सी परियोजना जो है किस नदी पर है। और साथ में मैं आपको बताऊं तो एक इम्पोर्टेंट बात इसमें और भी है, वो ये है कि अगर कोई परियोजना 2 से अधिक राज्यों के संयुक्त इससे बनी है तो वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
तो ये आप देख लेना परियोजनाओं के बारे में। स्थापना वर्ष कहाँ है परियोजना का। एक परियोजना संबंधी प्रश्न ये भी आता है कि जो कोयला है, अगर थर्मल की बात करें तो कोयला अगर है और कोयला और पानी दो की ज़रूरत पड़ती है, तो किस परियोजना को कोयला कहाँ से मिलता है और पानी कहाँ से मिलता है, ये आप देख लेना। परिवहन इम्पोर्टेंट है, परिवहन पहले था शायद सिलेबस में, अब नहीं है, तो देख लेना इसको। ठीक, तो परिवहन में जो है सड़क, अधोसंरचना वाला चैप्टर है ये, तो अब इसको देख ही लेना आप। सड़क, रेल और वायु, ये तीनों क्षेत्र में मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी किस प्रकार की, जैसे नेशनल हाईवे की बात हम करें तो मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे का जो वितरण है वो किस प्रकार का है। नेक्स्ट, कपास के उत्पादन, मैंने फसल का बताया आपको कि फसल के उत्पादन में ये प्रश्न बार बार पूछा ही जाता है। इसके बाद 22 का देखते हैं, तो देखो मिट्टी के बारे में फिर प्रश्न आ गया। और मिट्टी का जो भौगोलिक वितरण, देखो मिट्टी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला तो भौगोलिक वितरण है आपका कि किस क्षेत्र में जो है मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी आपकी पाई जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मिट्टी का प्रतिशत कितना है, मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है, इसके साथ साथ जो प्रतिशत है वो कितना है, जैसे काली मिट्टी का, लाल मिट्टी का, पीली जलोढ़ मिट्टी, ये। तीसरा, मिट्टी का कंटेंट क्या है, मिट्टी में कौन से पोषक तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है, कौन से की नहीं पाई जाती है, निर्माण कैसे हुआ है, उसकी क्या हिस्ट्री है। और मध्य प्रदेश की दृष्टि से अगर देखें तो मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी ज़्यादा कौन सी कम है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंगनीज, देखो खनिजों में मैं आपको बताऊं तो एक तो मैंगनीज तो मतलब इतना फेवरेट हो गया मैंगनीज और तांबा तो, कि ऐसा कोई साल ही नहीं छूटता जिससे प्रश्न नहीं आता। और एमपीपीएससी को जितना लगाओ तांबा मैंगनीज से नहीं, उस ज़्यादा कोयले से। ठीक है, तो मैंगनीज, तांबा और कोयला। इसके अतिरिक्त स्लेट, जिसमें मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। हीरे के अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो डोलोमाइट के अतिरिक्त मैं बात करूं तो गेरू के बाद रॉक फास्फेट। ठीक है, रॉक फास्फेट की अगर बात करूं तो ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट। और उसके बाद में बात करूं तो टंगस्टन, जो वुल्फ्रॉम स्कायस्क है। इतने खनिजों के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में, ठीक, किस क्षेत्र में उत्पादित होते हैं। और दूसरी बात, इनकी क्या जिलों की क्या रैंकिंग है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो जलवायु का फिर प्रश्न आ गया कि जलवायु, मध्य प्रदेश की जलवायु में किस प्रकार से जो है क्षेत्र अनुसार जलवायु का विस्तार है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो है हम, चलो इसको पूरा कर लेते हैं 22 को, फिर 21 और 20 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। उसको थोड़ा छोटा रखेंगे नेक्स्ट वीडियो को, उसमें थोड़ी और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। नदी मैंने बताई आपको कि किस नदी की कौन सी सहायक नदी इंपॉर्टेंट है। पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है कौन सा जिला है, तो मंडला जिला है। ये जलवायु संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जाएंगे। देखो वन वाला प्रश्न आ गया कि परसेंटेज वन का, देखो वन का प्रतिशत, वन का एरिया है ना, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना इसको। दूसरी बात, सिंचाई का प्रमुख साधन, देखो सिंचाई संबंधी प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आप इसको एक पाई चार्ट के माध्यम से देख लेना कि कितना कुएं और ट्यूबवेल से, कितना नहरें से, तालाब से, नदियों से, ये चीज़ें, झीलों से, तालाबों से। लोहे, इसके बारे में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद परियोजना और कौन सी जो सहायक नदी पे परियोजना बनी हुई, कौन सी नदी पे बनी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, 21 और 20 हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी, एक बार और मैं आपको रिपीटेशन में बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फसल, खनिज, वन, जलवायु, उद्योग, जनगणना, मिट्टी, नदियाँ एवं परियोजना। बहुत ही अच्छे से इनको पढ़ लो आप। ये पीडीएफ अगर आप चाहिए तो आप मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये बहुत ही कम फीस रखी गई है, तो इतना लोड मत लेना, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। डायरेक्ट मुझसे आप संपर्क साध सकते हैं वहाँ पे, और मैं वहाँ पे वॉइस कॉल में सेशंस भी लेता हूँ, तो वो आपको जो भी डाउट रहेगा आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।